चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, पैसा। लेकिन आज हम इसे रोजमर्रा के लेन देन या बैंक बैलेंस के नजरिए से नहीं देखने वाले। लिन ट्विस्ट के शानदार विचारों पर आधारित इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि संपत्ति और वेल्थ के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से कैसे बदला जा सकता है। सोचिए, अगर पैसा हमारे लिए तनाव का कारण ना होकर दुनिया में कुछ अच्छा करने की एक बेहद पावरफुल एनर्जी बन जाए तो कैसा हो। ये सिर्फ कमाने और खर्च करने की बात नहीं है। सच कहूं तो ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। हम अक्सर पैसे की कमी क्यों महसूस करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना? फाइनेंस को लेकर चिंता होना, लगातार ये सोचना कि हमारे पास कभी भी पर्याप्त समय, संसाधन या पैसा नहीं है, ये आज एक बहुत ही यूनिवर्सल एक्सपीरियंस बन चुका है। हमें हमेशा लगता है कि हम इस अंधी दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। पर जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा है? या फिर ये सिर्फ हमारे सोचने का एक तरीका है? तो इस सफर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कमी की मानसिकता यानी स्कार्सिटी माइंडसेट को। फिर पर्याप्तता की सच्चाई को जानेंगे। उसके बाद सोच बदलने के कुछ शानदार और प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे और अंत में समझेंगे पैसे का असली उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, कमी की मानसिकता यानी कभी भी पर्याप्त ना होने का भ्रम। शुरुआत करते हैं उस पहली सबसे बड़ी रुकावट से जिसे इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में हमारी सारी आर्थिक चिंताओं की असली जड़ माना गया है। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। कमी को यहाँ किसी बैंक अकाउंट के बैलेंस या सिर्फ एक मैथ प्रॉब्लम के तौर पर नहीं देखा गया है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, दिमाग का एक जाल है। स्कार्सिटी माइंडसेट का मतलब है ये लगातार विश्वास होना कि पर्याप्त नहीं है, फिर चाहे वो पैसा हो, समय हो या हमारे संसाधन। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? हम लगातार डर, तनाव और दूसरों से खुद को कंपेयर करने के एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। सेक्शन 2, पर्याप्तता की सच्चाई और अपना नजरिया बदलना। जब हम इस थका देने वाले मानसिक जाल को पहचान लेते हैं ना, तब जाकर हमारी आंखें इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सच्चाई की तरफ खुलती हैं। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त पैराडाइम शिफ्ट की तरफ ले जाता है। एक तरफ है स्कार्सिटी यानी कमी, जिसमें डर है, तनाव है और हमेशा दूसरों से तुलना है। ये डर के मारे चीजों को बस इकट्ठा करते रहने की एक बहुत ही थकाऊ एनर्जी है। और इसके ठीक विपरीत है सफिशिएंसी यानी पर्याप्तता। इसमें शांति है, खुशी है और ये गहरा एहसास है कि हमारे पास काफी है। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग एहसास है कि प्रचुरता हमारे आसपास ही मौजूद है, बस हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि सफिशिएंसी या पर्याप्तता कोई जादुई बैंक बैलेंस का नंबर नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, मन की एक स्थिति। जैसे ही हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारे पास पहले से ही काफी है, तो हमारे जीवन में एक बहुत ही गहरा संतोष और शांति छा जाती है। ये सोच उस हमेशा और चाहिए वाले शोर को एकदम शांत कर देती है, जिससे हम अपनी आज की असलियत में सच्ची खुशी महसूस कर पाते हैं। सेक्शन 3, सोच बदलने के तरीके यानी डर से प्रचुरता की ओर बढ़ना। अब हम देखेंगे कि ये सारी फिलॉसफी प्रैक्टिकली कैसे काम करती है और हम असल में अपने दिमाग को कैसे रीवायर कर सकते हैं। स्कार्सिटी माइंडसेट को खत्म करने के लिए हमें यहाँ 2 बहुत ही शानदार और पावरफुल एंटीडोट्स दिए गए हैं। पहला कदम है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की प्रैक्टिस करना, जानबूझकर उन चीजों पर फोकस करना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और दूसरा कदम है कोलैबोरेशन यानी सहयोग को अपनाना, मतलब अकेले संघर्ष करने की बजाय एक साथ मिलकर काम करने का चुनाव करना। जिस चीज को हम एप्रिशिएट करते हैं वो ग्रो करती है। ये बात कितनी सच है ना? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग फैक्ट है। जब हम अपना ध्यान इस बात से हटा लेते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और अपना पूरा फोकस इस बात पर लगाते हैं कि हमारे पास क्या है, तो अबंडेंस या प्रचुरता का एहसास अपने आप बढ़ने लगता है। इसके साथ ही एक बात और समझनी होगी कि पैसा बिल्कुल बहते हुए पानी की तरह होता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि अकेले सारी दुनिया से लड़ने की बजाय एक दूसरे का साथ देने और कोलैबोरेट करने से कहीं ज़्यादा तरक्की होती है, तो हमारी वो फाइनेंशियल एंग्जाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। कम्युनिटी का एक साथ मिलकर किया गया प्रयास अकेले किए गए संघर्ष से हमेशा ज़्यादा मजबूत और असरदार होता है। सेक्शन 4, पैसे का असली उद्देश्य और वेल्थ की एक नई परिभाषा।
हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां हम अपनी जिंदगी में बहने वाली इस फाइनेंशियल एनर्जी के असली इस्तेमाल को समझेंगे। हमें सबसे पहले पैसे को किसी इंसान की मॉरल वैल्यू या सिर्फ एक मैथ प्रॉब्लम की तरह देखना बंद करना होगा। सच तो यह है कि पैसा अपने आप में एकदम न्यूट्रल होता है, ना तो वो जन्म से अच्छा है और ना ही बुरा। इसकी असली फितरत पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ये बस एक टूल है, एक ऐसा व्हीकल जो पूरी तरह से हमारे इरादों के सांचे में ढल जाता है। और जब हमारे इरादे किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाते हैं तो सच मानिए जादू सा होता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को किसी बड़े मकसद के लिए डेडिकेट कर देते हैं, जैसे समाज की भलाई या दुनिया में कोई पॉजिटिव चेंज लाना, तो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत ही नेचुरल तरीके से उस दिशा में बहने लगते हैं। हमारा पैसा उन पर्पस ड्रिवन गोल्स को सपोर्ट करने लग जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे गहरा और खूबसूरत मैसेज यही है, पैसा प्यार का एक रूप बन सकता है। जी हाँ, जब हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को दूसरों की मदद करने, चैरिटी करने या कोई अच्छा काम करने में लगाते हैं, तो वो महज कागज के टुकड़े या करेंसी नहीं रह जाते। वो लिटरली प्यार और करुणा का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन बन जाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही ज़रूरी सवाल आता है, हम अपने पैसे से इस दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं? हमें गहराई से सोचना होगा कि हम अपने पास मौजूद रिसोर्सेज को किस तरह चैनलाइज करें ताकि समाज पर एक लॉन्ग लास्टिंग और पॉजिटिव असर पड़े। अगली बार जब हम पैसों के बारे में सोचें तो कमी के डर से नहीं, बल्कि इस सवाल के साथ सोचें कि इस फाइनेंशियल एनर्जी से हम दुनिया को कितना खूबसूरत बना सकते हैं।